डियर डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 7th सब्जेक्ट गणित की एक्सरसाइज 1C है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में बता दिया गया था। अब इसमें आपको हम बता रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी छोटी है। उसमें आपको बताया गया था बड़ी संख्या छांटना, बड़ी बताना, इसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है काखंड इसका कि -4/9 और 5/-9 में कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पर हम इन दोनों के हर देखेंगे, हर समान हैं, हर को धनात्मक कर लेंगे तो हमारी संख्या बन जाएंगी -4/9 और -5/9। यहाँ पर देखते हैं हम कि दोनों के हर समान हैं और धनात्मक हैं। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं तो उनमें ऋणात्मक जिसका मान बड़ा होता है वो संख्या छोटी होती है, अर्थात यहाँ पर -5/9 संख्या छोटी है। इसी क्रम में खंडगा 16/-7 और 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक संख्या का हर नहीं है तो इस संख्या का हम हर एक बना देते हैं और हर को धनात्मक, सभी हरों को धनात्मक करते हैं। तो हमारी इस तरह से संख्या बनेंगी -16/7 और 3/1। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक संख्या हमारी धनात्मक है और एक ऋणात्मक। तो आपको पता है कि ऋणात्मक संख्या धनात्मक से छोटी होती है, इसलिए -16/7 छोटी होगी। तो इसके शेष खंड आपको स्वयं करने हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। अगर हम -4/18 को सरल करते हैं तो दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प 2/-9 ही उचित बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट 2/-9 इसका सही विकल्प होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के सारे खंडों को कर सकते हैं कि किसी में आपको सरल करना होगा, किसी में आपको बड़ी परिमेय संख्या बतानी होगी। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों में छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह लगाइए। तो आपको संख्या दी गई है -4/7, रिक्त स्थान 6/13। इसमें हम देखेंगे एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, इसलिए सीधे सीधे माइनस की छोटी होगी तो माइनस की तरफ छोटा करते हुए इस चिन्ह को हम लगा देंगे। खा खंड है इसी तरह -4/5 और -5/7। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों संख्या माइनस की हैं और हर भी हमारे भिन्न हैं, तो हम सीधे वज्र गुणन यानी कैंची के गुणा कर देंगे। तो -4 7 -28 और -5 5 -25। तो -28 और -25 में हमारी -28 छोटी होगी, इसलिए -4/5 छोटी होगी। तो इसी तरह शेष खंड हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अब आरोही क्रम में किस प्रकार लिखना है इसको ध्यान से समझेंगे। संख्या दी गई है हमें 3/5, -7/10, 8/-15 और -17/-30। सबसे पहले हम इन संख्याओं को हल करने में सभी के हरों को धनात्मक कर लेंगे। तो धनात्मक करने के लिए आपको पहले बताया गया है अगर किसी का हर ऋणात्मक है तो अंश और हर में -1 का गुणा कर देते हैं, जिससे हर धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारी धनात्मक है 3/5, -7/10, इसका माइनस ऊपर पहुँच गया तो -8/15। यहाँ इस 17 व 30 में दोनों जगह माइनस हैं, कट जाएंगे, चाहे तो हम काट सकते हैं या सीधे सीधे -1 का गुणा कर सकते हैं, तो प्लस में हो जाएगी ये 17/30। अब यहाँ देखते हैं हम सभी परिमेय संख्याओं के हर भिन्न हैं यानी अलग अलग हैं, तो हरों का लासा लेंगे 5, 10, 15, 30। इन चारों संख्याओं का लासा लेने पर लासा आता है 30। जैसे आप पहले भिन्न करते आए हैं उसी क्रम में
पहली परमेय संख्या का अंश यानी 3 गुणा हर का भाग लासा में 5 का भाग 6 में 30 में 6 बार। इसी तरह दूसरी भिन्न का अंश परमेय संख्या का अंश -7 गुणा 10 का भाग 30 में 3 बार। इसी तरह से -8 गुणा 2 17 गुणा 1। अब इनके गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर देखते हैं 3 छक्के 18, -7 गुणा 3 -21, -8 गुणा 2 -16, 17 गुणा 1 17 बट्टे 30। अब जो हमने ऊपर गुणनफल निकाले इन गुणनफलों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी जिस क्रम में हमको संख्या लिखनी है, आरोही में लिखनी है तो आरोही में और अवरोही में लिखनी है तो अवरोही में। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ संख्याएं माइनस की हैं कुछ प्लस की हैं। तो हमारी दो संख्या माइनस की है, -21 और -16। तो इनमें से हमारी जो छोटी संख्या होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हम जानते हैं -21 छोटी होगी, उसके बाद -16, उसके बाद दो संख्या बचती हैं हमारी प्लस की, एक 17 और एक 18। तो इनमें छोटी 17 और 18। इस तरह से हम इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। अब इसी के आधार पर हम अपनी मूल संख्या यानी जो वास्तविक परमेय संख्या दी गई थी उनको क्रमानुसार लिखेंगे। यानी यहाँ देखते हैं -21 हमारा सेकंड नंबर पर है, तो सेकंड नंबर की वास्तविक संख्या है हमारी -7/10। तो ये 7/10 आ गई। सेकंड नंबर पर आता है -16, -16 यहाँ तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर की वास्तविक संख्या है 8/-15। तो सेकंड नंबर पर 8/-15। अब तीसरे नंबर पर 17 यहाँ पर चौथे नंबर की संख्या है। तो चौथे नंबर की हमारी वास्तविक संख्या है -17/-30। तो यहाँ -17/-30। इसके बाद 18 का वास्तविक मान पहले नंबर का यानी 3/5। तो 3/5। तो इस तरह से हम इनको कॉमा लगाकर भी लिख सकते हैं और इन संख्याओं के बीच में छोटे बड़े वाला चिन्ह भी लगा सकते हैं। यानी जिधर छोटी संख्या हो उधर उसका मुंह बंद अर्थात एक सिरा, और जिधर बड़ी है उस तरफ दो सिरे अर्थात खुला मुंह। तो इस तरह से हम इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी क्रम में इस एक्सरसाइज का सवाल है छठा कि निम्न परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अभी आपको आरोही क्रम बताया था यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में, छठे में अवरोही क्रम में संख्या दी गई है 4/7, -5/6, -3/12 है, 11/-24। तो उसी तरह से पहले हम संख्याओं को लिख लेंगे, उसके बाद इनके हरों को धनात्मक कर लेंगे। तो हरों को धनात्मक करते हैं, संख्या के हर धनात्मक करने पर हमारी संख्या बन जाएंगी नई 4/7, -5/6, 3/12 और -11/24। अब इन सभी के हरों का लासा लेते हैं। इन सभी के हरों का लासा लेने पर लासा आता है 168। 168 लासा लेने के बाद हम उसी तरह से पहली परमेय संख्या का अंश गुणा हर का भाग लासा में अर्थात 7 का भाग 168 में जो कि 24 बार जाएगा। तो 4 गुणा 24। इसी तरह दूसरी का अंश -5 गुणा 6 का भाग 168 में 28 बार। इसी क्रम में 3 गुणा 14, -11 गुणा 7। इनके गुणा करते हैं। 24 4 का गुणा 96, 28 5 का गुणा -140, 3 14 का गुणा 42, -11 7 का गुणा -77 बट्टे 168। अब जो हमारे गुणनफल आए हैं इनको हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी अवरोही क्रम में लिखते हैं गुणनफलों को। तो यहाँ देखते हैं हम कुछ संख्याएं माइनस की हैं कुछ प्लस की हैं। हमें पहले बड़ी संख्या लिखनी है इसलिए प्लस की संख्या बड़ी होगी। अब बड़ी संख्याओं में एक 96 है और एक 42 है, तो पहले 96 आएगी, उसके बाद प्लस की 42, उसके बाद हमारी दो माइनस बचती हैं 140 और -77। तो यहाँ पर जिसका मान कम यानी -77 बड़ी, इसके बाद -140 बट्टे 168। अब ये हमारे गुणनफल अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। इसके आधार पर हमें वास्तविक संख्याओं को ऊपर से देखकर लिखना है। तो पहले 96 आता है। 96 यहाँ पर पहली संख्या का मान है, जो पहली वास्तविक संख्या है 4/7। इसके बाद आता है 42 जो कि तीसरे नंबर की संख्या का मान है, तो -3/-12 है। इसके बाद -77 हमारा चौथी संख्या का मान है, तो 11/-24।
और सबसे लास्ट में -140 जो कि दूसरी संख्या का मान है, यानी -5/6। तो इस तरह से ये हमारी अवरोही क्रम में लिख जाएंगी। चाहे तो हम इनको कॉमा लगा के लिख दें या उसी की तरह से चिन्ह लगा के -4/7 बड़ा, इसके बाद छोटा -3/12 है, फिर बड़े का चिन्ह 11/-24 और -5/6। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो इसको ध्यान से समझें और करें। धन्यवाद।